सनातन धर्म हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन और संहार, विनाश एक निरंतर चक्र है जिसे सृष्टि चक्र, क्रिएशन साइकिल कहा जाता है। यह चक्र 4 युगों, युग चक्र पर आधारित होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हम इस समय कलयुग में हैं, जो कि अंतिम युग है। सनातन धर्म के ग्रंथों जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, गरुड़ पुराण आदि में कलयुग के अंत और संसार के विनाश, प्रलय के अनेक संकेत, लक्षण बताए गए हैं। कलयुग के अंत और दुनिया के विनाश, प्रलय के संकेत सनातन धर्म के अनुसार: 1. धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि। धर्मो नष्ट, अधर्म प्रतिष्ठित। कलयुग में सत्य, दया, तप और दान जैसे चारों धर्म खंडित हो जाते हैं। लोग धर्म का पालन करना छोड़ देंगे और अधर्म, अन्याय, पाप, छल कपट तेजी से बढ़ेगा। लोग धर्म को दिखावा समझेंगे, ब्राह्मण वेदों का ज्ञान त्याग देंगे और धन के लिए पूजा पाठ करेंगे। गुरु और शिष्य दोनों ही धर्म से भटक जाएंगे। झूठ और छल कपट का बोलबाला, सत्यम न वदिष्यन्ति नराः कलौ युगे। झूठ बोलना आम बात हो जाएगी। लोग एक दूसरे को धोखा देंगे और यह एक सामान्य व्यवहार बन जाएगा। रिश्तों में विश्वास समाप्त हो जाएगा। स्त्री और पुरुषों का आचरण भ्रष्ट हो जाना, स्त्रियां और पुरुष दोनों ही संयम खो देंगे। विवाह संबंध पवित्र नहीं रहेंगे, कामुकता बढ़ेगी। विवाह केवल भौतिक सुख के लिए होंगे, न कि धर्म या प्रेम के लिए। राजनीति और शासन का पतन, राजा या नेता लोभी, अत्याचारी और न्यायहीन होंगे। भ्रष्टाचार और अन्याय चरम सीमा पर होगा। कर, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे और जनता को सताया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, धरती पर भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी और तूफानों की अधिकता होगी। अर्थव्यवस्था अपने समय पर नहीं आएंगी। अनाज और जल का संकट उत्पन्न होगा। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि और संसाधनों की कमी। जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि धरती के संसाधन पर्याप्त नहीं रहेंगे। भूख, प्यास और बीमारी से लोग मरेंगे। बच्चों और बुजुर्गों का सम्मान समाप्त होना। बच्चे माता पिता और गुरुओं का आदर नहीं करेंगे। बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी, उन्हें बोझ समझा जाएगा। मनुष्य की आयु और बल में कमी। कलौ युगे प्रायः अल्पायुष्यः मंदबुद्धयः मंदभाग्या। मनुष्य की औसत आयु बहुत कम हो जाएगी, 50 से 60 वर्ष तक। शरीर दुर्बल होगा, रोग बढ़ेंगे। मनुष्य मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर होंगे। शरीर, सौंदर्य और धन की पूजा मनुष्य चरित्र से नहीं, वस्त्र और धन से पहचाना जाएगा। बाहरी दिखावे को ही सब कुछ मान लिया जाएगा। संतों और साधु जनों का लोभ, सच्चे संत दुर्लभ हो जाएंगे। नकली गुरु और बाबाओं का बोलबाला होगा, जो धर्म को व्यापार बनाएंगे। अंतिम संकेत: कल की अवतार का आगमन। सनातन धर्म के अनुसार जब पाप अपने चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार, कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण भाग 12 अध्याय 2 के अनुसार कल की नामना कलौ काले कलिम घ्नन्ति महाशणः। वे एक घोड़े पर सवार होंगे और एक विशाल तलवार के साथ अधर्मियों का संहार करेंगे। इसके बाद प्रलय, संपूर्ण विनाश होगा और सत्य युग की पुनः स्थापना होगी। प्रलय, विशुद्ध प्रलया के लक्षण: समुद्र अपनी सीमा लांघेंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अग्नि, जल, वायु और आकाश सभी तत्वों से भयानक विनाश होगा। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मंद हो जाएगा। अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो जाएगा और ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी अपनी लीला समाप्त करेंगे। कल की अवतार का जन्म। जन्म स्थान: शंभल ग्रामे च विष्णुयश कुलोद्भव। भगवान कल्कि का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश स्थित शंभल नामक ग्राम में होगा। यह गांव एक ब्राह्मण कुल का होगा, जो धर्मनिष्ठ और वेदों का जाता होगा। कल्कि भगवान के पिता का नाम विष्णु पुराण अध्याय 24 में दिया गया है। कल्कि नामना भविष्यति हारी द्विज सत्तम। कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यशा होगा। वे एक पुण्यात्मा ब्राह्मण होंगे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए तपस्या की होगी। भगवान कल्कि एक श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। उनके हाथ में एक तेज चमकती तलवार नंदक होगी। उनका शरीर दिव्य तेज से युक्त होगा और वे क्षत्रिय वीरों की तरह पराक्रमी होंगे। भविष्य पुराण में दिया गया है कि वे पापियों, अधर्मियों, म्लेच्छों और अन्य अत्याचारी लोगों का संहार करेंगे। कल की अवतार केवल एक भविष्यवाणी नहीं,
बल्कि एक चेतावनी और आशा का प्रतीक है। जब भी अधर्म अत्यधिक बढ़ता है, भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सत्य युग की शुरुआत उन्हीं के द्वारा होगी